देखो एक कई सारी क्वेरीज जो एक आई है सीसैट पेपर को लेके। देखो सीसैट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। जीएस पेपर 1 में मैंने एक तो असर्शन रीजनिंग के ऊपर बना दिया कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो है कैसे करना, ट्रिक्स वाला वीडियो बना दिया कि कैसे कैसे आपको देखना है। इस बार पूरे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने बना दिया, इवन शॉर्ट डाल दिया उसके ऊपर, ठीक है, जो मेरी जिम्मेदारी है मेरे लोग। अब सीसैट की मैं बात बताता हूँ। सीसैट के पेपर में क्योंकि पेपर टफ है तो मेनली देखो क्या है कि जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है वो सीसैट निकाल सकता है, मेरा ये मानना है। लेकिन उसका क्या होता है कि प्लानिंग प्रॉपर आपको करनी है। ये जो पेपर 1 ख़त्म होने के बाद और जब आप पेपर पे बैठते हो और फिर पेपर के दौरान जब आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करते हो, उसमें आप किस तरीके से आपका मैनेजमेंट है, उस पर आपका जो सीसैट क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा उस पर निर्भर करता है। तो पहली चीज़ ये है कि जब जीएस पेपर 1 ख़त्म होता है और जीएस पेपर 2 आपने देना स्टार्ट किया, 3 घंटे का ऑलमोस्ट गैप है, तो उस स्थिति में आपको ये देखना है कि आप जीएस पेपर 1 का डिस्कशन मत करो। क्योंकि देखो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को देखोगे जो आपके गलत हैं। ये आपको मैं बताता हूँ, वो जिस पे आप क्वेश्चन में जितना ज़्यादा सोचोगे वही क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। आप नेट में उसी को देखोगे और वो गलत आएगा, सिंपल सी बात। अब आप उसमें पैनिक कर सकते हो, फिर आप पूछना शुरू कर सकते हो, किसी का डिस्कशन सुनोगे, कोई कहेगा इतने नंबर आ रहे, कोई कहेगा आते ही सब कहेंगे बहुत ईजी पेपर था। ये हमेशा हर साल का हो। 75 कट ऑफ जिस इस साल 23 की है ना, वीडियोस देखना उसमें भी लोग अरे बहुत ईजी पेपर था, इस टाइप की बातें लोग करते हैं। बट ऐसा है नहीं। देखो पेपर ईजी था, आपको भी पता 75 कट ऑफ पेपर ईजी में नहीं होता है। तैयारी सब करते हैं, ईजी पेपर आएगा तो कट ऑफ 120-130 जा सकती है, ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जो समय है ना जीएस पेपर 1 से लेके और जीएस पेपर 2 का जो है ये समय आपको थोड़ा सा देखना बढ़िया यूटिलाइज़ करो। मतलब ये बढ़िया का मतलब आप नैप ले लो, है ना, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि जम के पराठा पूड़ी खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिया, पेपर से पहले आपने कॉफ़ी ले ली या फिर ये जो है आपका जो रेड बुल है, 2 में से कोई चीज़ ले लिया। ये पेपर सीसैट के पेपर से पहले की चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते, देखो जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी पराठा भी खा के जो है वो कुछ भी खा पी के वो दे के निकाल लेंगे, वो अलग चीज़ है, इतना एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन जो नए हैं, सीसैट नहीं निकल रहा, स्ट्रेस आता है, बहुत सारी चीज़ें, तो इन बातों को आपको माइंड के अंदर रखना है। अब आपको पेपर मिलता है, देखो पेपर जो सीसैट का है ये एक प्रकार से क्वालिफाइंग है। ऑल्दो 66 मार्क्स तो इसकी कट ऑफ है, मतलब क्वालिफाइंग, और 75 तो जीएस 1 में होगा। तो कहाँ अंतर ज़्यादा, 5 4 9 नंबर 3 मतलब तो कितने 5 क्वेश्चंस का ही अंतर है। तो ज़्यादा अंतर यूपीएससी ने रखा नहीं कि भाई आपको दोनों पे ही फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे जब पेपर आपको मिलता है तो पेपर को ओपन करो। पेपर को ओपन किया और देखो ज़्यादातर लोग देखो कॉम्प्रहेंशन में आप अच्छे हो, जिनका मैथ अच्छा है वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन क्या करो कि जल्दी से पेपर पलटो। पेपर पलटने के बाद आपको ज़्यादातर लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रहेंशन के मिलता है। एक कॉम्प्रहेंशन में आपको कई सारी, मतलब जो एक कॉम्प्रहेंशन होगा उस कॉम्प्रहेंशन को करने के लिए मतलब 1 या 2 क्वेश्चन उसमें होता है। जनरली 1 क्वेश्चन आपको देखना, थोड़ा हल्का सा बड़ा हुआ तो 2 क्वेश्चन दे देते हैं। तो जल्दी से क्या करो कि पलट के देखो, टेक लाइक 30 सेकेंड्स और पलट के फटाफट उन कॉम्प्रहेंशन की थीम को आइडेंटिफाई जिसमें आप अच्छे हो। जैसे मान लो आपको पढ़ने की आदत है, साइंस टेक आपको पढ़ने की आदत है, एनवायरमेंट, अलग अलग थीम है, तो फटाफट 1 2 3 करके मार्क कर लो कि मैं इन कॉम्प्रहेंशंस को पहले अटैम्प्ट करूँगा। इस टाइप से आप मूव करो। कई ऐसे कॉम्प्रहेंशंस होंगे जिसमें मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरेचर टाइप एरिया से हो या बहुत टफनेस हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर वहाँ पे गलती होती है। तो 35 से 40 मिनट का समय आपको इसी चीज़ के लिए देना है। फटाफट किया, रीड कैसे करोगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन रीड करके फिर पैसेज पे जाओ। क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करके ऑप्शंस को रीड किया, ऑप्शंस में थीम्स देखो, ठीक है। थीम्स में आप थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो कि यार नेगेटिव स्टेटमेंट है या किस टाइप से है ना। और उसमें जो कीवर्ड्स होंगे ना, हर एक मतलब 4 को रीड करोगे तो आपको मन से ही लग जाएगा कि यार 4 में से ये तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा जो जिसमें भी डाउट है ना, तो उसकी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो और उसको फिर जब आप कॉम्प्रहेंशन को रीड करते हो उस पर मार्क करो, वहाँ पे उसको करना। अब आप ये ना करो कि बहुत स्लो कर रहे हो, इसको बहुत तेज करना है आपको। अगर किसी चीज़ में बहुत समय लग रहा है, मान लो आपने कॉम्प्रहेंशन रीड किया और उसको आ रहा है बट आंसर आप रीच नहीं कर पा रहे हो, हमेशा नज़र घड़ी पे होनी चाहिए। अगर किसी को क्वेश्चन में सोचने में 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो उसमें स्टार लगा दो, बाद में कर लेना, ठीक है। एक टाइम फिक्स करो कि मुझे 35-40 मिनट में सारे कॉम्प्रहेंशन गो थ्रू हो जाने हैं और जो आते हैं उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो कि आप फिर पेपर जब आप ये हो गया फिर गोला भर दो, जितने ही 15-20 जो भी क्वेश्चंस आपने 15-16-17 जो भी किए उनको आपको गोला भर देना है। अब आप मूव करो नेक्स्ट उसमें
नेक्स्ट उसमें क्या करना है, फटाफट पलटो, पलटने के बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लो, 1 मिनट का समय लगेगा, रीजनिंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो ये रीजनिंग के है, और मैथ्स के क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, चाहिए ये मैथ्स के क्वेश्चन इनको मैं अटैम्प्ट कर लूँगा। इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लो, क्योंकि होता क्या है कि जनरली क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन के बीच बीच में ईजी क्वेश्चन होते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन होते हैं, आसानी से हो सकते हैं, बट आप कर ही नहीं पा रहे हो, आपकी नज़र ही नहीं गई, आप किसी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में फंस गए हो और उससे आपकी गलती हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से आपको बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा इंश्योर करो इस चीज़ को कि आपके जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बीच में अगर मान लो कोई इजी क्वेश्चन दे रखा है, वो इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा देखना, मतलब आपसे छूटे ना। तो और बहुत पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना। जब भी थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी कुछ ऐसी आती है, बस 5-10 सेकंड के लिए आंख बंद कर लो, हल्का सा अगर पानी ले रखे हो, पानी 1 घूंट पी लो, बस। वो नेचुरल है, माइंड इस टाइप से बिहेव करता है। तो ये चीज़ आपको देखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, है ना। और अगर आप समय का बढ़िया सदुपयोग करोगे, अपने आप को मैनेज करोगे, तो आपका सीसेट नहीं रुकेगा। तो ये आपने 35 से अब आपने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई के लिए उनको सॉल्व करो लगभग, और आप समय ले लो, लगभग 1.5 घंटे आपके हो गए एग्ज़ाम में, तो 1.5 घंटे तक 7-7 क्वेश्चन करो, 7-7 गोला भरते जाओ। तो 1.5 घंटे का समय ये दो, इसमें आप जितने क्वेश्चन कर सको उसको करो, फिर दोबारा से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे जाओ। 15 मिनट में वो चीज़ें देखो जो क्वेश्चंस मतलब आते हुए आपकी गलत हो रहे हैं, मतलब या आते हुए आपसे नहीं हो रहे थे, तो रीडिंग को देख लो कौन सा क्या आंसर होगा, उनको करो 15 मिनट, है ना, जो भी टाइम है उसको दो, 7-7 करते जाओ, 7-7 गोला भरते जाओ। और फिर आप लास्ट के 15 मिनट में देखो कि क्या और क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ। ट्राई करो कि अराउंड 47, 48 या 50 क्वेश्चंस तक अटैम्प्ट हो, उससे कम करके मत आना। ये आपको एटलीस्ट जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से उनको प्रॉपर करके आना है, पूरे करके आना है। लेकिन ऐसा ना हो कि 1.5 घंटा आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर रहे हो। 35-40 मिनट का कट ऑफ टाइम रखो, इतने तक मुझे करना, फिर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पे जाओ। ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल फंसना नहीं है जिसमें आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं फंसना है। आपको छोड़ने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको 28-29 सही करना है, ज़्यादातर छोड़ने के ही ऑप्शन है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, बहुत रैंडम गेसेस नहीं करना है, ये बस चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऐसे पेपर्स में जब टफ आता है तो उसमें बहुत रैंडम करके अपनी गलती नहीं कर लेनी है, मतलब कट ऑफ भी कम जा रहा है। मतलब जीएस पेपर 1 की भी बात करें तो सेम से लॉजिक लगता है उसमें कि पेपर में मतलब जिसमें इतना पेपर टफ है तो आपको ऐसा रैंडमनेस पे नहीं जाना है, ऐसा आपको इंश्योर करना है। बहुत ज़्यादा रैंडम जो है चीज़ें हैं तो ऐसा आपको देखना है कि बहुत कुछ भी मन किया उससे आंसर आपको मार्क नहीं करना है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा मन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, मन को ऐसा थोड़ा सा समझाने का कोशिश करो। जीएस पेपर 1 का भी मैंने आपको बताया, जीएस पेपर 2 का भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर से अच्छा करेंगे। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करें, saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट को विजिट करें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस मैं रन कर रहा हूँ। एक तो करंट अफेयर का कोर्स है, उसके अलावा बुक सीरीज़ है जो एडवांस किताबें हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, उसके बाद आपकी जो कई सारी किताबें हैं जैसे लेक्सिकॉन है और GC लियोंग है, शंकर एस के एनवायरनमेंट वाली किताब, ऐसे 8 मेजर किताबें हैं, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। दिसंबर तक वो कवर होगा। बहुत एक टास्क आसान नहीं है, बट इन किताबों को पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए। लाइन टू लाइन कवर कराऊंगा उन किताबों को, तो वो कोर्स चल रहा है तो उसको मिस मत करना। 25-26 जब भी आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेस है, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।